नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में वेरंदा सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। हम इस वीडियो में वेरंदा लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है तो वो क्या चल रहा है। तो उन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस कर सकेंगे कि हमें इस कंपनी में ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्या काम करती है तो उसके बारे में देखते हैं। तो वेरंदा सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें ऑनलाइन और साथ ही में ऑफलाइन कोचिंग क्लास, जिसमें हमें कंपनी करियर डिफाइंड कोर्सेज जैसे कि यूपीएससी, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम टू स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स एंड कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ है। तो इन जैसे जो वर्क है वो हमें कंपनी यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा कंपनी का बिजनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ऑनलाइन के साथ ही में कंपनी हमें ऑफलाइन भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बिजनेस की पोजीशन है वो हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर्स का वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग देखेंगे तो ये हमें अच्छी इस कंपनी की देखने को मिल रही है। और बाकी के अगर हम कोर्स के बारे में देखेंगे तो डाइवर्सिफाई कोर्स और साथ ही में डिलीवरी चैनल्स भी इस कंपनी के हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही में इंटेंसिव एक्सपीरियंस जो एजुकेशनल बिजनेस है और साथ ही में जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ह्यूमन कैपिटल है वो भी हमें कंपनी के पास देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो एक्विजिशन और एक्सपांशन है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का अच्छे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके साथ ही में हमें स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है वो हमें इनके पास देखने को मिल रहा है और अफोर्डेबल कोर्सेज भी इस कंपनी के पास हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस में हमें कंपनी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में टेक्नोलॉजी ड्राइवन एसेट लाइट और जो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है वो हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो पेंडेमिक प्रूफ मॉडल हमें कंपनी के पास में देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो कोविड के टाइम भी हमें इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हमें यहाँ पर प्रूव करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल भी हमें इसके तरह अच्छे होने चाहिए, तभी हमें कंपनी आने वाले दिनों में अच्छी रिटर्न देगी। तो इसके लिए हम कंपनी के जो फाइनेंशियल है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल जो एसेट है तो उसके बारे में देखेंगे तो 30 सितंबर 21 में हमें कंपनी का यह एसेट 3073 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि 31 मार्च 2021 का अगर हम देखेंगे तो ये हमें 115 का देखने को मिला था। तो एक अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल एसेट में देखने को मिल रही है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू के बारे में देखेंगे तो 25 से हमें ये बढ़कर 156 मार्च 21 से सितंबर 21 में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में भी हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 31 मार्च 21 में कंपनी का नेट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें -82 देखने को मिला था, ये बढ़कर हमें -182 30 सितंबर 21 में होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक बहुत बड़ी गिरावट 30 दिसंबर 21 में 31 मार्च 21 के कंपेरेटिवली यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। तो एक निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें हमें टोटल एसेट और टोटल रेवेन्यू ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अभी भी हमें लॉस में देखने को मिल रहा है और ये 31 मार्च के कंपेरेटिवली 30 सितंबर 21 में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से तो यहाँ पर कंपनी में अभी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल हम आईपीओ में देखेंगे तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की प्राइस होती है तो उसकी वजह से एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर को मिलता है। तो लिस्टिंग गेन के नज़र से हम देखेंगे तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है वो भी देखना जरूरी है। लेकिन इससे पहले कंपनी की बहुत सारी जो डिटेल्स है तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम
आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो हम देखेंगे तो 29/2022 देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो इन डेट के बीच में हम इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इशू टाइप देखेंगे तो इसका बुक बिल्ड इशू आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। इसकी फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से फ्यूचर में ये शेयर हमें स्प्लिट होते हुए भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो हमें 130 से लेकर 137 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखने को मिल रही है। तो अगर हमें इस कंपनी में आईपीओ के लिए पैसे लगाने तो हम 137 रुपीज़ का जो प्राइस है तो उसके ऊपर ही लगाएंगे ताकि हमारे आईपीओ के चांसेस और बढ़ सके। मार्केट लॉट अगर हम देखेंगे तो 100 शेयर का देखने को मिल रहा है और मिनिमम ऑर्डर हमें इस कंपनी में आईपीओ में 100 ही लगा सकते हैं। और इसकी लिस्टिंग जो होगी वो हमें बीएससी और एनएससी दोनों जगह होते हुए देखने को मिलेगी। इस आईपीओ की साइज़ अगर हम देखेंगे तो 200 करोड़ का हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है। फ्रेश इशू अगर हम इसका देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा फ्रेश इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्यूआईबी का जो शेयर ऑफर है वो हमें 75% का देखने को मिल रहा है। रिटेल का जो देखने को मिला है वो 10% और एनआई का देखेंगे तो 15% का हमें यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम आईपीओ का जो टाइम टेबल है तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ओपन और क्लोजिंग डेट हमें 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 2022 तक देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेसिक अलॉटमेंट इस कंपनी के शेयर की हमें 5 अप्रैल को होते हुए देखने को मिलेगी। रिफंड हमें मतलब जिनको भी ये आईपीओ नहीं लगेगा तो उनको रिफंड 6 अप्रैल से हमें होते हुए देखने को मिलेगा और जिनको भी आईपीओ लगेगा उनके जो डीमेट अकाउंट है तो उसमें हमें जो शेयर्स है वो 6 अप्रैल को यहाँ पर क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है मतलब ये कंपनी हमें 7 अप्रैल 2022 को मार्केट में यहाँ पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और मिनिमम हम देखेंगे तो हम इस कंपनी में 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम हम देखेंगे तो 14 लॉट के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो हमें आईपीओ से पहले 89.22% की देखने को मिली थी। तो आईपीओ लाने के बाद हमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 65.87% की अब होते हुए देखने को मिलेगी। तो आईपीओ के बाद भी हमें कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन तो कंपनी के रिलेटेड हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमने देखा कि इस कंपनी में जो लॉस में देखने को मिल रही है तो इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी को अभी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है जिसकी वजह से हम इस कंपनी में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर हमें बहुत ही लॉस करते हुए देखने को मिलती है तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो भी हमें कम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब वेदांता लर्निंग का अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस देखेंगे तो हमें 9.43% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी आईपीओ के हाई प्राइस बैंड देखेंगे तो 137 देखने को मिली थी। तो आज के दिन हम देखेंगे तो अभी हमें ये 150 रुपीज़ पर अभी देखने को मिला है। तो 13 रुपीज़ हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस इस कंपनी की देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो आने वाले दिनों में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस वो हमें 15 से लेकर 20% तक ही ज़्यादा तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे होते हैं नहीं, उसके लिए हमें आने वाले दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हम तो आज के दिन हम देखेंगे तो कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो हमें बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी वजह से जो रिस्क लेकर इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए वही इस कंपनी में आईपीओ के लिए पैसे लगाए। वही अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस देखेंगे तो साथ ही में इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो इस कंपनी के आईपीओ में हमें अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल हमें ख़राब देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।